नमस्कार दोस्तों। दुश्मन को तो दोस्त बनाया जा सकता है, लेकिन अक्ल का दुश्मन कभी नहीं बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, नहीं तो ये जालिम दुनिया आपको जीने नहीं देगी। तो आज हम अपनी कहानियों की कड़ी में आपको कुछ ऐसे ही काम की बात बताने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि काम की बात आपसे छूट ना जाए। तो संस्कार टेल्स में आपका स्वागत है। आइए एक कहानी के माध्यम से इस बात को और भी आसानी से समझते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो अब बूढ़ा हो चुका था और अकेला ही रहता था। वो शेर सिर्फ नाम का था, उसमें शेर जैसी कोई बात ना थी। अपनी जवानी में वो सारे शेरों से लड़ाई में हार चुका था। अब उसके जीवन में बस उसका एक दोस्त गीदड़ ही था। वो गीदड़ अव्वल दर्जे का चापलूस था। शेर को ऐसे एक चमचे की जरूरत थी जो उसके साथ रहता और गीदड़ को बिना मेहनत का खाना चाहिए था। एक बार शेर ने एक भैंसे पर हमला कर दिया। भैंसा भी गुस्से में आ गया। उसने शेर को उठाकर चारों खाने चित कर दिया। इससे शेर को काफी चोट आई। किसी तरह शेर अपनी जान बचाकर भागा। जान तो बच गई, लेकिन जख्म दिन व दिन बढ़ते जा रहे थे। जख्मों और कमजोरी के कारण शेर कई दिन तक शिकार न कर सका और अब भूख से शेर और गीदड़ की हालत खराब होने लगी। तब शेर ने गीदड़ से कहा, देखो, मैं जख्मी होने के कारण शिकार करने में असमर्थ हूं। तुम जाओ और किसी मूर्ख जानवर को लेकर आओ। मैं यहां झाड़ियों के पीछे छिपा रहूंगा और उसके आने पर उस पर हमला कर दूंगा। तब हम दोनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा, समझे? गीदड़ शेर की आज्ञा के अनुसार एक मूर्ख जानवर की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। जंगल से बाहर जाकर उसने देखा एक गधा सूखी हुई घास चर रहा था। गीदड़ को वो गधा देखने में ही मूर्ख लगा। गीदड़ उसके पास गया और बोला, नमस्कार चचा, कैसे हैं आप? बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या हुआ चचा? सहानुभूति पाकर गधा बोला, नमस्कार, क्या बताऊं? मैं जिस धोबी के पास काम करता हूं, वह दिन भर काम करवाता है, पेट भर चारा भी नहीं देता। तो चचा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो। वहां बहुत हरी हरी घास है। आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। क्यों? अरे नहीं, मैं जंगल नहीं जाऊंगा। वहां मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। चचा, तुम्हें शायद पता नहीं चला, जंगल में एक बगुले भगत जी का सत्संग हुआ था। तब से जंगल के सारे जानवर शाकाहारी हो गए हैं। बताइए, और आप आएंगे परेशान हुए पड़े हैं। और सुना है पास के गांव से अपने मालिक से तंग आकर एक गधी भी जंगल में रहने आई है। शायद उसके साथ तुम्हारा चचा, सोच लो, चक्कर चल सकता है। क्यों? इतना सुन गधे के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो गीदड़ के साथ जाने के लिए राजी हो गया। गधा जब गीदड़ के साथ जंगल में पहुंचा तो उसे झाड़ियों के पीछे शेर की चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसने आओ देखा ना ताओ ऐसा भागना शुरू किया कि जंगल के बाहर ही जाकर रुका। उफ, भाग गया। माफ करना दोस्त, इस बार मैं तैयार नहीं था। तुम दोबारा उस बेवकूफ गधे को लेकर आओ। इस बार कोई गलती नहीं होगी। नहीं छोड़ूंगा। गीदड़ एक बार फिर उस गधे के पास गया। उसे मनाने के लिए
गिदड़ ने मन में नई योजना बनाई। अरे चचा, तुम भी ना वहां से भाग क्यों आए? भागता ना तो क्या करता, वहां झाड़ियों के पीछे शेर बैठा हुआ था। मुझे अपनी जान प्यारी थी तो भाग आया। वो कोई शेर नहीं, वो तो गधी थी, आपकी गधी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन उसकी तो आंखें चमक रही थी। अरे चचा, वो तो उसने जब आपको देखा तो खुशी के मारे उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तो आपको देखते ही अपना दिल दे बैठी, और आप है कि उसे मिले बगैर यहाँ भाग गए। क्या चचा, आप भी ना? गधे को अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। वो गिदड़ की चालाकी को समझ नहीं पा रहा था। समझता भी कैसे, आखिर था तो गधा ही। वो गिदड़ की बातों में आकर फिर से जंगल में चला गया। जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचा, शेर उस पर जोर से झपटा और उसका शिकार कर अपने भोजन का जुगाड़ कर लिया। और इस तरह से गधा एक ही भूल बार बार करने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, अगर आप काम करेंगे तो गलती होगी, लेकिन एक ही गलती बार बार करना घातक हो सकता है। हमें अपनी ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए और एक ही गलती को दोबारा करने से बचना चाहिए। आज के परिवेश में हमें सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो शेर और गीदड़ जैसे लोग आपको हानि पहुंचाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञानप्रद बातों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।